वक्फ एक्ट के ऊपर निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का कि उसके ऊपर इंटरिम आदेश दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि पूरा का पूरा मुस्लिम पक्ष ये चाहता था, बल्कि उसकी एक बड़ी उत्कंठा थी कि किस तरह से वक्फ एक्ट को पूरी तरह से स्टे करा दिया जाए, क्योंकि उसमें उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि साहब कि ये तो हमारे जिसको कहते हैं कि जो इस्लामी राज्य है उसकी धरोहर है। भारत तो अंततः इस्लामी राज्य ही था और वैसे भी उसको वापस दारुल इस्लाम बनना है। इस समय जो है ये दारुल हर्ब हो गया है। उनके यहाँ एक सिस्टम है, वो ये कहता है कि जो चीज़ दारुल खिलाफा में एक बार चली गई उस पर मुसलमानों का हमेशा के लिए हक हो गया। दारुल खिलाफा मतलब खलीफा का राज्य, और किसी भी मुस्लिम का राज्य है, मुस्लिम जो है वो बाय डेफिनेशन खलीफा के अंतर्गत होता है। तो भारत में दारुल खिलाफा बहुत सालों रहा है, 1192 से लेकर और कम से कम आप समझ लीजिए 1715 तक तो रहा ही है, जब मराठों ने मारना शुरू किया इनको। तो जो इनको 500 साल की जो चुल आती है उसको लेके सारा काम होता है, उसी के बहाने इन्होंने पार्टीशन करवाया। तो मैं शुरू करूंगा बाबा जी से। साहब ये जो इनकी एक मैं कहूँगा, मैं तो इसको असफलता के रूप में ही देख रहा हूँ, क्योंकि जो जो 2-4 चीज़ें इनको जो है वो दी गई हैं, एक छोटा सा स्टे दे के वो ये दिया गया है कि साहब वो कलेक्टर नहीं डिसाइड करेगा। अबे चलो भाई, कलेक्टर नहीं डिसाइड करेगा, इससे ये बहुत खुश हैं कि साहब कलेक्टर नहीं डिसाइड करेगा। ये भूल जाते हैं कि इनके जो राज्य है, ये जब भी ये बात करते हैं तो कतई भूल जाते हैं कि आधी से आधी स्टेट्स पे ये राज्य कर रहे हैं। तो भाई कलेक्टर वहाँ इनकी बात मान लेता, अब वो कलेक्टर को हटवा दिया इन्होंने, चलो कोई बात नहीं। एक बड़ा हल्ला उल्ला हो रहा है कि साहब कि इस्लामी जो है वो इस 5 साल वाली जो कंडीशन है वो लागू नहीं होगी, लेकिन उसमें ये कहा है कि जब तक रूल्स आप नहीं बना देते हैं तब तक लागू नहीं होगी। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई परपेचुटी में हो गया हो। और थोड़ा सा उन्होंने एक संख्या निर्धारित कर दी नॉन मुस्लिम्स की। तो बाबा जी क्या मिल गया इन्हें, ये क्यों नाच रहे हैं ऊपर नीचे? नहीं सर, वो देखिए, उनको एक फेस सेविंग के लिए बहाना चाहिए। और अगर आप इकोसिस्टम को देखें तो इकोसिस्टम हमेशा ऐसी छोटी छोटी जो सफलताएं इनको मिलती हैं, जैसे भाई एंटायरिटी में तो उसने वक्फ बोर्ड पे केस पूरे उसको स्टे करने तो मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पर जो छोटी मोटी 2-3 रिलीफ देनी थी वो भी टेम्परेरी रिलीफ हैं। उसमें भी सर बात यह है कि इनको इनफैक्ट मिला कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि साहब जो मुस्लिम इकोसिस्टम है ना भारत में, उसको एक बात समझ में आ गई है कि जो सनातनी हिंदू हैं उनमें अब अवेकनिंग शुरू हो गई है और ये अब रुकने वाली नहीं है। और धीरे धीरे अवेकन्ड हिंदू की संख्या देश में बढ़ रही है और इसको लेके पूरा इकोसिस्टम चिंतित है। और अब तक इनको लगता था, अब तक तो भाई चूंकि ये सरकारों में थे, सरकार यही बनाते थे, यही बिगाड़ते थे और ये किंग मेकर की भूमिका में हमेशा थे। अभी भी ये किंग मेकर की ही भूमिका में रहना चाहते हैं, वो उससे संतुष्ट हैं। वो एक चीज जानते हैं कि डायरेक्ट सत्ता तो हमको नहीं मिलेगी अब भारत में कभी। चलो हम अगर उस डायरेक्ट सत्ता में नहीं भी रहते हैं पर हम किंग मेकर की भूमिका में रहे। और सर मुसलमानों ने अपनी एक ताकत को पहचान लिया है कि हम कितनी भी कम संख्या में हैं, अगर हम संगठित होकर वोट देने, अपना वोट कटने न देना, वोट का डिवीजन अगर हम बचा के ले जाएंगे तो हम अपना सर्वाइवल बचा के ले जाएंगे।
इस तथ्य को मुसलमानों ने बड़ी खूबसूरती से देश में पहचान लिया है। और जो वो एक मुश्त वोट देते हैं ना, इसी वजह से पूरा इकोसिस्टम इनके तलवे चाटता है, इनकी तुष्टीकरण में लगा रहता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर ये थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करें, थोड़ा सा, और ये बीजेपी को भी अगर वोट देने लग जाए ना कुछ पॉकेट्स में, तो मुझे तो ये भी मानता बीजेपी तो तुरंत राजी हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि साहब कि हम तो जो है वो पूरे पाकिस्तान को वापस लेने के लिए तैयार हैं। कल का सरसंघ चालक जी का उद्बोधन है। मतलब वो उन 20 करोड़ संभल नहीं रहे, 25 करोड़ को और को लेने के लिए तैयार है। तो सर बीजेपी तो बिल्कुल ही इनके चरणों में बिछ जाएगी। तो और आज नहीं तो कल, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, कोई ना कोई इनको ये समझाने वाला भी निकल आएगा कि यार, अच्छा एक बात, कुंदरकी में तो इन्होंने वोट दिया ही है ना। हाँ, वो तो तुर्क पठान के चक्कर में दिया है ना। वो चाहे जिस चक्कर में दिया, पर दिया, हम इतना जानते हैं। उधर कानपुर वाली वो जो सीट थी, किदवई नगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो इरफान सोलंकी की बीवी जहां लड़ रही थी। तो सर मुसलमान बहुत टेक्टिकली वोट देना सीख गया है। तो जिस दिन ये, या तो हिंदू ही भी यही सीख जाए, जिस दिन हिंदू को समझ में आ जाएगा कि हम अगर बटेंगे नहीं तो सेफ रहेंगे। अभी हिंदू को ये बात समझ में आ नहीं रही है। और हिंदू को एक बात समझनी चाहिए कि अभी जहां जहां तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां वहां वो फिर भी कुछ कुछ सुरक्षित महसूस कर रहा है। पर आप देख लीजिए, आप जहां भी आप कांग्रेसी इकोसिस्टम की सरकारें हैं, या कांग्रेस से जो छिटकी हुई पार्टियां हैं उनकी सरकारें हैं, या मुलायम लालू जैसे लोगों की सरकारें हैं, वहां हिंदुओं का क्या हाल है। तो हिंदू को सर, वो आपने जो इस बार जो हमारा शत्रुबोध का जो थीम है ना सर, वो शत्रुबोध जिस दिन हिंदुओं में पैदा हो गया, उस दिन तो फिर हम, हमारे से बड़ी ताकत तो दुनिया में कोई नहीं होगी। वी विल बी द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप इन द वर्ल्ड। लेकिन नेताओं को सूट नहीं करता है ये सर, चाहे वो एक्स पार्टी के हों चाहे वाई पार्टी के हों। तो सर बिल्कुल, पर हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। मुसलमानों से एक बात सीखने लायक है कि अल्पसंख्यक होते हुए भी बहुसंख्यक से ज्यादा अपनी मार्केट वैल्यू इलेक्टोरल बाजार में उनकी ज्यादा है हमसे। सभी उनका तुष्टीकरण, और ये सर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है ना, ये सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया इनके तुष्टीकरण में लगी हुई है। ये इनसे सीखने की जरूरत है।